मंड्रेला के वार्ड 1 में पानी की निकासी की मांग को लेकर वार्डवासियों ने स्कूली बच्चों के साथ किया प्रदर्शन। मंड्रेला कस्बे के वार्ड 1 पीपलों के मोहल्ले से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल तक पानी की निकासी की मांग को लेकर सोमवार को वार्डवासियों द्वारा स्कूली बच्चों के साथ प्रदर्शन किया गया। महिलाओं का कहना है कि वार्ड में पानी की निकासी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। घरों का दूषित पानी गली में भरा रहता है। इससे लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मार्ग से निकलने में परेशानी होती है और बरसात होने पर तो यहाँ की हालत बद से बदतर हो जाती है तथा कई बार विद्यालय के छोटे बच्चे इस गंदे पानी में गिर जाते हैं। व गंदे पानी में गिरने से वे चोटिल होते हैं और उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जल भराव के कारण मकानों में सीलन व दीवारों में दरारें आने लगी है। वार्ड में बीमारी फैलने का खतरा है। वार्ड पंच चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि उन्होंने पंचायत की मीटिंग में कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। सोमवार को ग्रामीणों ने पानी की निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि वार्ड 1 स्थित पीपलों के मोहल्ले में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल मार्ग पर सालों से सड़क और नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण घरों का पानी बाहर सड़क पर जमा होने से आवाजाही में परेशानी होती है और पास ही स्कूल होने से बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर आचार्य सुमेर, सीताराम, प्राचार्य विधान कोठारी, सुमित्रा टेलर, निर्मला वारी, मंजू गुज्जर, बिमला, सुमित्रा, गिन्नी देवी, संतोष, सरोज, रेखा, सीता, महेंद्र नायक, सुशील बारी, भवानी शंकर गुज्जर, संजय, राहुल नायक, संजय सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण व स्कूली बच्चे मौजूद थे। वे ऐसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ गली के मान रोड बनने चाहिए, नाली बननी चाहिए, और या तो सरपंच सुनाई नहीं करता है या सरपंच को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे यहाँ पूरी तकलीफ हो रही है। 2 घरों के मायने पानी बढ़ता है, हम बहुत परेशान हैं। सारा को पानी आगे से रुक रहा है, पानी रोक सबके रोकते हैं, सबके परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में तो वो बच्चे सब तकलीफ में है। आगे से पानी रोक दिया गया है, आगे से पानी वहाँ से रुक गया है और ये पानी यहाँ पे बंदा लग रहा है। हम लोग का कब से आपके दिक्कत यहाँ पे पानी की? 15 साल हो गई। आज तक यहाँ रोड बनी नहीं है क्या? नहीं है, 15 साल हो गई। 8 साल सरपंच बनता है ना, वो ऐसे बोलते हैं रोड बना देंगे और फिर आके नहीं देखता है बच्चे सरपंच। 1 नंबर वार्ड से काम होना चाहिए। 1 नंबर वार्ड में काम नहीं होता है। 1 नंबर। तो आप सरपंच के पास गए थे कि आप लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं सरपंच, देख के चले जाता है। परसों आए हैं, वो ऐसे बोला है कि बना देंगे ऐसे बोलता है। सरपंच आता है और देख के चले जाता है और मोहल्ले वाले लड़ाई होते रहते हैं और पानी का निकास नहीं हो रहा है आगे। और ये 15 साल हो गया, ये गली का रोड बन ही नहीं रही है। इसमें यहाँ पे लड़ाई होगी तो पहली शुरू की है। पहले नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड है। आज तक में तो रोड गली में नहीं हो रही है रोड। देखिए गली बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोड है और इस गली के बच्चे हमेशा बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रही है, डेंगू हो रही है, घर घर में। हमारे घर में भी बढ़ जाता है, घुस जाता है पानी। मैं वार्ड नंबर 1 का वार्ड पंच चंद्र प्रकाश, साथ ही मैं एक शिक्षक भी हूँ आदर्श विद्या मंदिर मंड्रेला। और आदर्श विद्या मंदिर मंड्रेला का ये मुख्य रास्ता है और इस रास्ते का ये एकदम से बहुत ही बुरा हाल इस समय हुआ है। अधिकांश इसमें कारण एक ये है कि इस रास्ते में आज तक कभी भी और न तो कभी सड़क बनी है न कभी नालियाँ बनी है, जिसके कारण से लोगों के घरों का जो निकला हुआ गंदा पानी है वो रास्ते में कई जगह जहाँ रास्ते में ढालान होता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है और जिस घर के पास में इकट्ठा होता है उस घर वाले, उससे आगे वाले घर वाले उसको बंधा लगा के रोक देते हैं पानी को, जिसके कारण पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो मैंने जब से मैंने पंच पद ग्रहण किया है उसी समय से लेकर पहली ग्राम सभा से लेकर हर ग्राम सभा में, हर वार्ड सभा में, और मैंने वहाँ सरपंच के सामने इस समस्या को उठाया है। मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी वहाँ समस्या की सूचना मौखिक रूप से सरपंच साहब को दी है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी निराकरण करेंगे, लेकिन अब वो निराकरण कब होगा इस बारे में मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जब भी बात हुई है
वो यही कहते हैं कि हाँ भाई साहब आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सुनने में भी आया था कि कुछ लोग विधायक के पास गए थे, विधायक ने उनको इस सड़क की स्वीकृति के लिए कह दिया था, पैसे भी पास किए थे, लेकिन विधायक जी ने क्या किया क्या नहीं किया मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर आने वाले समय में कुछ समय में अगर ये आपका ये जो सड़क है, ये पानी की जो समस्या है, ये हल नहीं हुई तो आगे आपका क्या कदम होगा? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के सरपंच साहब को कह सकता हूँ, क्योंकि गांव ने मेरे को पंचायत के लिए चुना है, मोहल्ले ने, तो मैं पंचायत में ही इसकी समस्या उठा सकता हूँ। और जहाँ मेरे साथ वार्डवासी जहाँ चाहते हैं मैं उनके साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। हमने यहाँ अनेक बार ग्राम पंचायत के सरपंच को बुलाया, कार्यक्रम में बुलाया, उनको अवगत कराया कि विद्यालय के अंदर आने वाले भैया बहन बहुत परेशान हैं और संख्या घटती जा रही है। हमने अभिभावकों से संपर्क किया तो अभिभावकों का ये कहना है कि हम कैसे भेजें, कौन से रास्ते से इसको भेजें। दिन प्रतिदिन विद्यालय की संख्या घटती गई। हमने बार बार संपर्क किया तो उन्होंने अंत में एक ही समस्या बताई कि कौन से रास्ते से विद्यालय भेजें। हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, टिफ़िन गिर जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और पैर आधे आधे कीचड़ में फंस जाते हैं। कई बार हमें उनको जाकर निकाला है बच्चों को। इसके साथ साथ मैंने कई बार इन बूढ़े बुजुर्गों को देखा यहाँ गिरते हुए। बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, नालियाँ हैं गंदी बनी हुई हैं, पैर फिसल जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, लग जाती है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों एक कार्यक्रम था यहाँ विद्या मंदिर में, हमने सरपंच को बुलाया, उनको फिर अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपको 10 दिन का समय देते हैं, 10 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन 10 दिन पूरे हो गए, लेकिन 10 दिन के बजाय आज 21 दिन पूरा हो गए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। जगह जगह इतने गड्ढे बने हुए हैं, एक नौजवान नहीं निकल सकता, आम आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, छोटा बच्चा तो कहाँ से निकल सकता है इसमें। दोपहिया वाहन तो यहाँ से आना ही बंद है। कोई अभिभावक अपना घर का सामान राशन लाता है तो अपनी 10 किलो से ज़्यादा नहीं ला सकता, और रेड़ी, गाड़ा, ट्रक ये तो लाना उचित ही नहीं है। यहाँ इतना इस प्रकार का प्रदूषण फैला हुआ है, पास से निकलते हैं इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आसपास के जो अभिभावक हैं, ये विद्यालय हमारा नहीं है, इन मोहल्लों वालों का मैंने अनेक बार कहा, सब अभिभावक मिलकर विद्यालय की जो गतिविधियां हैं, विद्यालय का वातावरण है, आसपास का वातावरण है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन कोई अभिभावक कुछ कहता है, कोई अभिभावक कुछ कहता है। फिर बार बार मैंने कहा अभिभावकों को, हमारा विद्यालय नहीं है, विद्यालय आपका है, आपके भैया बहन पढ़ने आते हैं, दिक्कत आपके है, परेशानी आपके, लेकिन किसी प्रकार की न सरपंच, न उप सरपंच, न वार्ड पंच, न यहाँ के अभिभावक, कोई किसी प्रकार की सुनाई नहीं करता। इस प्रक्रिया से हम परेशान हैं। बच्चों को बार बार अंगुलियां पकड़कर उनके घर तक भेजते हैं, उधर से नाली जो है शुरू से होती है वहाँ से पकड़कर विद्यालय तक लाते हैं। अब कितनी बार क्या किया जाए। न प्रशासन सोच रहा है इसके बारे में, न और कोई सोच रहा।